गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें आज का सेशन। उसके पहले आप लोग का है ना सीए फाउंडेशन के बुक से कुछ डाउट है तो बताओ मुझे कौन सा पेज नंबर है। हाँ 382 पेज नंबर। अब 382 पेज नंबर में क्या डाउट है बोलो। अटेम्प्ट योर सेल्फ में आ जाओ। ये वाला क्या डाउट है। हाँ से गलत दिया रहेगा वो ऑप्शन। हाँ इसमें एक क्वेश्चन था ऐसा, इसमें ऑप्शन गलत दिया है। जो आपका आ रहा है वैसे ये क्या आ रहा है आपका 6.07। ओके ये आंसर है, इसमें ऑप्शन गलत है। y का वैल्यू 25 रहेगा तो x का वैल्यू कितना रहेगा, तो ये तो 15,000 तो आ ही नहीं सकता पहली बात तो, ठीक है ना। तो ये आंसर 6.07 आएगा, वो देख लेना। लास्ट लेक्चर वीडियो रणवीर पूछ रहा है नहीं हुआ क्या अपलोड, हुआ रहेगा चेक करता हूं मैं। प्लेलिस्ट में एक बार स्क्रॉल डाउन करना, क्योंकि प्लेलिस्ट में ऊपर नीचे आता है, जो प्लेलिस्ट है ना उसमें तो ऊपर नीचे देखना, आप सर्च करना। मैं भी ट्राई करता हूं। अच्छा और यही डाउट था। अभी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, 9 मार्क्स के लिए आने वाला था। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, हो चुका है आपका 7.1 एंड 7.2। 7.2 में 2 मशीन के प्रॉब्लम थे, 2 एंड 3 मशीन। और आपको मैंने बहुत सारा होमवर्क भी दिया था, आई होप कि आपने किया रहेगा। वो कुछ डाउट तो नहीं है उसमें, और सारे आंसर मैच भी हुए रहेंगे आपके। अभी ग्रुप में मैंने आपको मैथ्स 2 लाने के लिए बोला था। स्टार्टिंग के 1, 2, 3 चैप्टर हो चुके थे ना। ये मैंने जो चैप्टर कराया वो चैप्टर नंबर क्या था 7। इसमें जो चैप्टर नंबर 8 है ना वो लास्ट में ही करेंगे हम लोग, 8 वाला एकदम लास्ट में। इसके पहले जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, उसमें ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये 6 वाला चैप्टर जो इनको आने वाला एग्जाम में, तो यही स्टार्ट कर ले। यस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करें हम लोग, रेडी हो आप लोग। तो आज का जो अपना नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके लिए जो आपका बेसिक है ना वो आपके 11th स्टैंडर्ड में कराया हुआ था। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं कि आपने 11th में क्या पढ़ा था। कुछ नहीं पढ़ा था वो तो मालूम है, थोड़ा बहुत तो सुना रहेगा आपने। लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर पढ़ा था आपने। जैसे 2x + 3y = 7, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशन नहीं, इक्वेशन। ऐसा लिखूं मैं 2x + 3y > 7, या <= 7, या <7, <7, ये सब लिखा ना ऐसा साइन, तो उसको बोलेंगे इनइक्वालिटीज। यहां तक क्लियर है। क्या बोलेंगे इनइक्वालिटीज, और = रहेगा तो इक्वेशन बोलेंगे, इक्वालिटी बोलेंगे। इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चन आते थे 11th में। एक था मैक्सिमाइजेशन का, एक मिनिमाइजेशन। अब मैक्सिमाइजेशन में अगर समझो आपको एलिमेंट दिया हुआ है वो प्रॉफिट में दिया हुआ है, तो हर कोई चाहता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स भी क्या होना चाहिए मैक्सिमम। अब मिनिमाइज में क्या आएगा कॉस्ट मिनिमम, टाइम टेकन इज मिनिमम, ये सब। तो पहचानना पड़ेगा कि मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है कि मिनिमाइज का क्वेश्चन है।
वो आपको अगर एलिमेंट से हिंट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट और सेल्स दिया तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइजेशन, एंड कॉस्ट और टाइम दिया रहेगा तो मिनिमाइजेशन। बाकी देख के मालूम पड़ ही जाएगा। एक और हिंट देख लो, एक लो हिंट इसमें हमेशा प्रोडक्शन की बात होगी, प्रोडक्शन की। और आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, मशीन के थ्रू। तो अगर मशीन वाले क्वेश्चन आएंगे ना तो समझ जाना कि ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, और आप क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्ट ए बी सी। इसमें क्या होगा पता है कि आपको है ना फूड, डाइट की बात होगी, डाइट की, कि आप डाइट में क्या क्या ले रहे हो, या आपको सरवाइव करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए रूटीन बेसिस पे। तो फूड रहेगा, फूड ए बी सी, और फूड में क्या 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 बोलते हैं उसको, इंग्रेडिएंट रहेंगे ना, विटामिन वगैरह। तो ये विटामिन की बात होगी कि कितना विटामिन आपको मिल रहा है फूड खाने में। तो अभी फूड खाने के लिए फूड को परचेस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए मशीन चाहिए, और फिर आप प्रोडक्शन क्यों करते हो, बेचने के लिए, सेल होगा तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख के मालूम पड़ जाएगा आपको कि फूड वाला क्वेश्चन है, हाँ, और क्या प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन है। अगर प्रोडक्शन रहेगा तो क्या आएगा, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन। अब सर सिंबल क्या यूज होता है, सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन, कौन सा सिंबल यूज होगा। अगर मैक्सिमाइज की बात होती है ना, मैक्सिमाइज की, तो वहां पे एक वर्डिंग दिखेगा आपको, एटमोस्ट। क्या रहेगा, एटमोस्ट, या अप टू, मतलब वहां तक, या मैक्सिमम। ये तीन में से कुछ तो दिखेगा आपको वर्डिंग में, वर्ड फॉर्म रहेगा आपका। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम लिमिट हो गया, अप टू मतलब यहां तक, और मैक्सिमम ऐसे रहेगा। तो उसका सिंबल आएगा लेस देन इक्वल टू। इसको क्या रीड करते हैं बेटा, लेस देन इक्वल्स टू, ये वाले सिंबल को बोलते हैं। अब ये एटमोस्ट के बाद यहां पे क्या आएगा, एटलीस्ट। जैसे डॉक्टर बोलता है कि आपको कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। अब इसको इक्वेशन बना के लिखना है। एटलीस्ट 2 लीटर बोला है, वाटर कंजम्पशन होना चाहिए, इतना विटामिन मिलना चाहिए जो आप फूड खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। जंक फूड नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ विटामिन नहीं होते, आप बीमार पड़ जाते हो। तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या होना चाहिए, आपके शरीर में कितना जाना चाहिए। तो एटलीस्ट आया, या फिर लिखा रहेगा मिनिमम। तो उसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम इतना तो होना चाहिए। उससे ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है ना। मैंने 3 लीटर पानी पिया, अच्छी बात है ना सर। डॉक्टर बोले कम से कम 2 लीटर पीना चाहिए। हाँ, एनपी सर ने बोला कम से कम 3 घंटा घर पे पढ़ना चाहिए, कम से कम 3 घंटा अभी से। सर हम तो 4 घंटा पढ़ लिए सर, सॉरी 4 घंटा, ऐसा बोलोगे आप, नहीं ना। हाँ, कम पढ़े, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो बोलोगे सर सॉरी आपने बोला था कम से कम 3 घंटा पढ़ना चाहिए, हमने 2 घंटा ही पढ़ा, तो आपने गलत किया। तो जब एटलीस्ट मतलब मिनिमम बोला है, मिनिमम लिमिट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू। बस ये चैप्टर के लिए आपको इतना बेसिक चाहिए, ये लिख लो बेटा, आपके फॉर्मूला बुक में चाहिए। तो बस ये ज्ञान चाहिए आपको, पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका। पूरा चैप्टर करा देता हूं। चैप्टर का नाम लिख देना ऊपर, लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर 6। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये आपके चैप्टर का जो वेटेज है, वो वेटेज मैं आपको बता देता हूं। लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में। तो इसका वेटेज है बेटा 6 मार्क्स के लिए आएगा ये। हाँ, एक क्वेश्चन आ जाएगा और कुछ एमसीक्यू आ जाएंगे। क्वेश्चन एक ही लग रहा है मुझे इससे, 2 क्वेश्चन नहीं, कि 2 ग्राफ थोड़ी बनाने देंगे ये लोग। सर ये सीए फाउंडेशन में टॉपिक है, तो इसका आंसर है यस। ये सीए फाउंडेशन में टॉपिक है,
जो 1 नंबर के लिए आता है चैप्टर, हाँ 1 नंबर के लिए, 1 नंबर, ठीक है। तो एवरी अटेम्प्ट में 1 मार्क्स के लिए आया, लेकिन लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक ये 2 मार्क्स के लिए आ गया था। तो बेचारे बच्चे लोग खुशी के मारे आंख से आंसू आ गया था उनके, ये चैप्टर 2 मार्क्स के लिए कैसे आ गया। अरे कुछ है ही नहीं चैप्टर में, क्या देंगे ये लोग भी। जी भी आप 12th का नॉलेज लोगे ना तो सीए फाउंडेशन में चैप्टर नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो ऐसा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उसमें। संडे को लेक्चर रहेगा, प्रिपेयर रहना बेटा को रिलेशन के लिए। हाँ सीए फाउंडेशन को रिलेशन, बिकॉज रिग्रेशन आपने किया है और रिग्रेशन में आपको बहुत सारे डाउट रहेंगे। मैंने ना यहाँ पे स्कैनर ला के रख दिया है टैक्स मैन का, फर्स्ट बेंच भी रखा हुआ है, किसी को आके सब पढ़ना है या फिर लेके नहीं जा सकते हैं, थोड़ा इधर ही रखना, सबको चाहिए पढ़ने के लिए। मीनवाइल फोटो खींच लो चाहिए तो रिग्रेशन के सारे क्वेश्चन के, और संडे को आप बहुत सारे डाउट लेके आना रिग्रेशन के। तो हम क्या करेंगे कि संडे को जब अपना सेशन चलेगा उसमें कोरिलेशन रिग्रेशन खत्म, पूरे 5 एग्जाम के क्वेश्चन सब कुछ, तो एक चैप्टर अपना हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट तो मैं बड़ा सेशन में ही लूँगा कि सर से एक ही लेक्चर लेंगे इस बार संडे का। फिर संडे मेरे सेशन चलेगा 4 to 5 आवर्स का। प्रिपेयर रहना कि मैथ्स अपने फटाफट करना रहेगा, कि अकाउंट्स का आपका सिलेबस खत्म हो चुका है बेटा अकाउंट्स। तो जब लेक्चर होंगे ना मॉर्निंग में, तब अकाउंट्स आपका हो जाएगा सीए फाउंडेशन का। अच्छा स्क्रॉल करूँ मैं, यहाँ तक क्लियर, लिख लो फटाफट। है यहाँ पे लिखा आपने कितना, 6 मार्क्स लिख दो पहले तो इधर, और ये फॉर्मूला बुक में लिख लेना। इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज 6.1, एक एक्सरसाइज 6.2। जैसे मैंने 7.1 7.2 कराया, 7.1 में आपका था असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड 7.2 में था आपका सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में 2 कैटेगरी, 2 मशीन एंड 3 मशीनरी। यहां पे देखो 6.1 में क्या है, 6.1 में अपने को इक्वेशन बनाना है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मूलेट एलपीपी। फॉर्मूलेट एलपीपी, फॉर्मूलेट मतलब इक्वेशन, एलपीपी का फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लिख लो यहां पे इसका फुल फॉर्म, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब सर ये क्या काम आने वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? तो बड़ी बड़ी जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं ना, वही इक्वेशन बना के प्रोडक्शन करती है। उनको ये पता चलना चाहिए कि मार्केट में डिमांड कितना है, अपने पास कितना रिसोर्सेस अवेलेबल है। मेरे पास समझो 3-4 मशीनरी है, मैं बच्चों के खिलौने बनाता हूँ, जो नीचे शॉप है ना, देखो खिलौने की शॉप है, अरे टॉयज वगैरह है ना, तो मैं ना सब प्रोडक्शन कर रहा हूँ, बट मेरे पास 3 ही मशीनरी है। अब मैं देखूंगा कि मार्केट में कौन से टॉयज का ज्यादा डिमांड है और मशीनरी में कितना आर्ट्स अवेलेबल है। तो मशीन को आप पूरे जिंदगी भर चालू नहीं रख सकते, उसका भी लिमिटेशन होता है कि वो मैक्सिमम इतना ही चल सकता है एक हफ्ते में वगैरह वगैरह, ऐसा मतलब वो हिसाब से करना पड़ेगा आपको। तो आपको इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, फिर आपका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अब आप बोलोगे सर ज्यादा करो ना प्रोडक्शन, प्रॉफिट तो मैक्सिमम भी होगा। ऐसा नहीं होता। समझो अपना बैच है 50 स्टूडेंट्स का, ठीक है, अब 2 और बच्चे आए एडमिशन के लिए, उनको लेने से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा कम हो जाएगा। 2 बैच बनाने पड़ेंगे फिर मेरे को। अब 2 बैच चलाओ 2 बच्चों की वजह से, एक बच्चे में तो एक ही बैच चल रहा था, हमारा जो कॉस्ट है वो तो एक ही बार लगेगा। अब 2 बच्चों की वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया, अरे सॉरी इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, 2 बैच बन जाएंगे अपने, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि जब प्रोडक्शन करोगे तो प्रॉफिट मैक्सिमम ही होगा। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहेगा, कुछ लेवल तक मैक्सिमम होता है, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्लाइन होना चालू होता है। मार्जिनल यूटिलिटीज पढ़ा रहेगा आपने, मार्जिनल एवरेज यूटिलिटी वगैरह ये सब। तो ये हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो ये चैप्टर आपके काम का है। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन फ्यूचर काम करते हो, आपका मैनेजर बोलता है कि भाई इक्वेशन बता कि भाई कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, तो हम बताएंगे कि भाई देखो इतना बनाओगे तो सर आपको इतना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये साल,
इससे ज़्यादा आता है प्रोडक्शन तो फिर आप मत लो, फिर आपको नया मशीन लाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट में सिर्फ आपको इक्वेशन बना के देना है। सेकंड में क्या आएगा, सॉल्व ग्राफिकली। अब सॉल्व ग्राफिकली का मतलब क्या, ग्राफ बनाना पड़ेगा 6.2 में। तो यहां पे अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, ये आपको सेकंड में पता चलेगा ग्राफ के थ्रू। हाउ मच टू प्रोड्यूस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, या टू इनकम मिनिमम कॉस्ट, दोनों हो सकता है। कितना प्रोडक्शन करना चाहिए अपने को, क्लियर है। तो ये दोनों टाइप समझना। फर्स्ट में अपन एलपीपी फॉर्म मतलब इक्वेशन बनाएंगे। तो अभी हम लोग 6.1 करने वाले हैं। तो बस ये अपना बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया। करना क्या पूरे चैप्टर में, 6 मार्क्स से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। पर ऐसा भी कि पूरा चैप्टर ऑप्शन छोड़ दो। अच्छा, ये पूरा चैप्टर ऑप्शन छोड़ दिया तो क्या कुछ मार्क्स कटेगा एग्जाम में? एमसीक्यू के कट जाएंगे। अगर 2 मार्क्स का एमसीक्यू आ गया तो ये समझो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो उसके ऑप्शन में भी तो रहेंगे। तो ऐसा है जो मैं बाद में बताऊंगी कि कौन से चैप्टर ऑप्शन छोड़ सकते हो, थोड़ा लाइटली ले सकते हो, वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी नहीं। एलपीपी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग में काम आता है ये। चलो ये क्लास वर्क 1 देखो, क्वेश्चन मैं रीड करा रहा हूं आपको। क्या बोर्ड में ग्राफ का क्वेश्चन पूछते हैं? पूछते बेटा, ग्राफ का क्वेश्चन भी पूछते, ग्राफ भी देते वो लोग। और ग्राफ नहीं दिया तो आप नोटबुक में भी बना सकते हो ग्राफ, सिंपल है, कोई ऐसा हार्ड नहीं रहता है इसका। ठीक है, स्केल तो रहेगा अपने पास। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैजेट ए एंड बी which are first processed in the foundry process and then sent to the machine shop for finishing। देखो 2 प्रोडक्शन हो रहा है, गैजेट ए और बी का प्रोडक्शन हो रहा है, और इसको 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड्री प्रोसेस, देन मशीन शॉप फिनिशिंग वर्क के लिए। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच जॉब, ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ए एंड बी एंड नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज फॉलोज। देखो ये जो अंदर दिए ना, ये आर्ट्स दिए हुए। अच्छा, आर्ट्स नहीं बोल के इन्होंने मैन आर्ट्स क्यों बोला है? क्या होता है मैन आर्ट्स? मैन आर्ट्स का मतलब होता है मैन इनटू आर्ट्स। मैं ऐसा बोलूं कि मेरे फैक्ट्री में है ना, मेरे फैक्ट्री में 200 घंटा काम हुआ आज, मतलब मेरे फैक्ट्री में 200 घंटा काम हुआ आज 200 घंटे काम हुआ। हमने तो बचपन से सुना है कि भाई 24 घंटे ही होते पूरे दिन में, ये 200 घंटा कहां से आ गया? तो 200 मैन आवर्स होते हैं। कैसे पता है? समझो मेरे इंडस्ट्री में 20 वर्कर है और हर वर्कर 10-10 घंटा काम कर रहा है एक दिन में, तो कितने हो गए मैन आवर्स? 200। उसको बोलते हैं मैन इनटू आवर्स। तो इतना दिमाग मत ऐसा कभी कभी सर 60 कैसे हो गया टाइम अवेलेबल, 60 घंटे कैसे हो गया अगर एक दिन की डेटा दी रहेगी तो वो दिमाग में मत लगाना कि 24 घंटा ही होता है, ज्यादा कैसे हो गया। मैन आवर्स मतलब मैन इनटू आवर्स। ये आपको कॉस्टिंग में सीखने मिलेगा जब आप सीए इंटर में आओगे, तब एक सब्जेक्ट रहेगा कॉस्टिंग। और सोचो 12th के बाद आप बीकॉम करते हो, बैफ करते हो तो फर्स्ट ईयर में आ जाता है कॉस्टिंग, और बीकॉम लोगे तो 3rd ईयर में आएगा कॉस्टिंग। ये सब्जेक्ट है आपका, उसमें सीखने मिलता है। अब प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल ऑफ ए इज 30 रुपीज और सेल ऑफ बी इज 20 रुपए पर यूनिट। इसको बेचा 1 यूनिट तो 30 रुपए कमाओगे, इसको बेचा तो 20 रुपए कमाओगे। ये आपका प्रॉफिट दिया है। फॉर्मुलेट द एलपीपी, देखो आ गया क्वेश्चन में, फॉर्मुलेट द एलपीपी। तो सारे 6.1 में, ये 6.1 है आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से, तो सारे 6.1 में अपने को फॉर्मुलेट एलपीपी पूछेंगे, इक्वेशन क्रिएट करना है मैक्सिमम प्रॉफिट। भाई ये नहीं देते तो भी चलता है, मैं मालूम पड़ गया याद देख कर ही कि प्रॉफिट है तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट का क्वेश्चन रहेगा आपका। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ये अपना ऑब्जेक्टिव है। ये सम को सॉल्व करने के लिए 3 तरीके, मतलब 3 स्टेप है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फर्स्ट राइट ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
सेकेंड आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। और तीसरा है आपका नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, जो आप प्रोडक्शन करोगे वो पॉजिटिव में करोगे, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो इसको अगर सॉल्व करना है ये वाले को, तो स्टेप्स देखो क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दो ही हो सकता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट। समझे क्या बोला मैंने? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट, ये दो ही हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब वही कंडीशंस, लिमिटेशंस क्या है वो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे ये मशीन इतना घंटा ही चल सकता है, ये मशीन इतना चलेगा, या आपने भाई इतने ही लेबर अवेलेबल है, प्रोडक्शन करवाना है, वैसा। तीसरा नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। बस ये 3 स्टेप में अपना आंसर आएगा। आपको ना इसमें सॉल्यूशन बहुत ही गंदे गंदे दिए रहेंगे, आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मतलब बहुत बड़े दिए, इतना करके मतलब नहीं है। 6.1 पूछते हैं ना आपके एग्जाम में, तो 2 मार्क्स के लिए आएगा। हाँ 2 मार्क्स के लिए आएगा। 4 मार्क्स के लिए क्या होगा कि इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व भी करना है ग्राफिकली। तो 6.2 आपका जो क्वेश्चन बनता है वो 4 मार्क्स के लिए बनता है। नसीब हुआ तो 6.1 का 3 मार्क्स के लिए दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए, 2 to 3 मार्क्स। चलो अभी आ जान दो। क्लास वर्क 1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग? एक क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, तो मैक्सिमाइज में हम लोग प्रोडक्शन देखेंगे, मिनिमाइज में फूड वाला देखते हैं कि क्या क्या फूड खा रहे हैं अपने को। यहां पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है? फाउंड्री मशीन शॉप का हो रहा है कि गैजेट ए बी का हो रहा है? गैजेट्स ए बी का हो रहा है। तो उसको एक्स और वाई अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट एक्स यूनिट्स ऑफ गैजेट ए एंड वाई यूनिट ऑफ गैजेट बी बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये पहला लाइन होना चाहिए आपका, एक्स और वाई का अजम्पशन होना चाहिए। तो याद रखना कि क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है, और जो आपको ना प्रॉफिट देखना है, प्रॉफिट कि प्रॉफिट देखो पर यूनिट दिया है, पर यूनिट मतलब आपका प्रोडक्शन यूनिट में हो रहा है। अगर प्रॉफिट पर केजी में दिया होता तो जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो केजी में कर रहे हो, ये यूनिट भी यहां से चुरा देने का अपने को कि प्रॉफिट किस में दिया हुआ है, और सब में प्रॉफिट तो दिया ही रहेगा, या तो पर यूनिट दिया रहेगा, पर केजी दिया रहेगा, या पर लीटर दिया रहेगा। उससे मालूम पड़ जाएगा हम लोग प्रोडक्शन किसका कर रहे हैं। तो गैजेट में भी यूनिट वर्ड यूज करेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, लेट एक्स यूनिट्स of gadgets A and Y units of gadgets B be produced by the firm। ठीक है, फर्म इतना गैजेट प्रोड्यूस करेगी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना। तो अजम्पशन ले लिया अपन एक्स और वाई, हमेशा एक्स वाई अज्यूम करना पड़ेगा। बहुत जन x1 x2 अज्यूम करते हैं, x1 एंड x2, वो एक्स और वाई एक ही होता है। अब आएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है अपना ऑब्जेक्टिव? क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये लाइन जो दी हुई थी ना प्रॉफिट वाली, ये लिखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज, देख के लिखने का भाई, इज ₹30 पर यूनिट एंड ऑन द सेल ऑफ बी is ₹20 पर यूनिट। तो अब मुझे बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन अंडरलाइन
हमेशा उसको डिनोट करने का जेड से, तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होगा ना, तो टोटल प्रॉफिट इज जेड इक्वल्स टू, एक यूनिट बनाने पे 30 रुपया प्रॉफिट, तो x यूनिट बनाने में कितना रुपया प्रॉफिट होगा? 30x। एक यूनिट बना के बेचोगे तो 30 रुपया प्रॉफिट एक यूनिट का, तो x यूनिट का 30x। एंड y यूनिट बना के बेचा तो 20 रुपए, एक यूनिट बना के बेचा तो गैजेट बी का, तो y यूनिट का क्या आएगा? 25, और प्लस कर लो, ये आ गया टोटल प्रॉफिट 30x प्लस 25। ठीक है, इसके बाद अपने को कंडीशन लिखनी है, कंडीशन। अब कंडीशन तभी लिख पाओगे जब एक टेबल बनाना पड़ेगा। कंडीशन में दो कंडीशन दिया हुआ है कि आपको पहले फाउंड्री प्रोसेस से काम करना है, फिर मशीन शॉप में जाना है, तो उसको भी लिखने का तरीका देख लो। द गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी tabulated as follows। अब एक टेबल बनाना पड़ेगा अपने को, और टेबल का भी रूल है कि जो अपन प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन उसको ऊपर लिखने का कॉलम फॉर्म में। तो क्या क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? एक तो गैजेट्स ए, गैजेट्स बी, और मैक्सिमस का क्वेश्चन है, तो यहां पे लिखेंगे अवेलेबिलिटी लिखना, अवेलेबिलिटी, ये वर्ड यूज करो, चाहे मिनिमाइज का हो कि मैक्सिमाइज का हो। क्या लिखना? अवेलेबिलिटी क्या है यहाँ पे। अब गैजेट ए को आपने x लिया है, इसको y लिया है, फिर यहां पे दो प्रोसेस है, मतलब एक गैजेट को बनाने के लिए क्या क्या लग रहा है? एक तो फाउंड्री से गुजरना पड़ेगा, एक मशीन शॉप। इसके अंदर भरते हैं हम लोग, गैजेट ए में फाउंड्री एंड मशीन शॉप में कितने आवर्स लग रहे हैं। गैजेट ए में फाउंड्री को 10 आवर्स और इधर 5 आवर्स। एंड गैजेट बी में 6 और 4। और फाउंड्री प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है मैक्सिमम? फाउंड्री में 60 आवर्स, अवेलेबिलिटी 60 आवर्स है, और मशीन शॉप की अवेलेबिलिटी 35 आवर्स है। समझ रहे हैं? अब इसको देख के हम लोग करेंगे कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस। क्वेश्चन ये बनता है कि कितनी कंडीशन होगी। तो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, वो प्रोडक्शन करने के लिए कितने प्रोसेस है, जितने प्रोसेस होंगे उतनी कंडीशन होगी। दो प्रोसेस है, फाउंड्री एंड मशीन शॉप, जो रो वाइज लिखा ना, रो वाइज, दो रो आए ना, तो दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या देखो, एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे लगेंगे गैजेट ए के फाउंड्री प्रोसेस में। इसको रीड कैसे करेंगे कि फाउंड्री प्रोसेस है ना, 10 घंटा ले रही है एक यूनिट बनाने के लिए गैजेट ए का, एंड 6 घंटे ले रही है कौन सा? वाई यूनिट बनाने का, सॉरी 6 घंटा ले रही है एक यूनिट बनाने का गैजेट बी का। फाउंड्री प्रोसेस टेक्स 10 hours to produce 1 unit of gadget A and 6 hours to produce 1 unit of gadget B।
तो x यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे हो जाएंगे? अगर 1 यूनिट का 60 घंटा, तो x यूनिट का 10x, 1 यूनिट का 10 घंटा, तो x यूनिट का कितना आएगा? 10x। करना क्या पता, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करने का, इस y को दोनों से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या आएगा? 10x प्लस 6y। ये टोटल आवर्स हो गए। ये टोटल आवर्स आपका 60 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 60। समझे? या तो 60 घंटे में काम पूरा करो या उसके पहले पहले में, नॉट बियॉन्ड 60 आवर्स। ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है अपने पास, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। फिर यहां पे 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35। पक्का? अब लास्ट स्टेप क्या आएगा? नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। अब इसमें अपन क्या करेंगे? देखो, कंस्टेंट्स में आपने रो लिया था, अब इसमें लेना पड़ेगा कॉलम। कॉलम में x और y है, गजेट को x बोला है, उसको y बोला है। x है ना, x का प्रोडक्शन होगा, तो या तो आप 0 यूनिट बनाओगे या पॉजिटिव में बनाओगे। क्या नेगेटिव बन सकता है यूनिट? समझो आप रोटी बना रहे हो घर पे, सर ने बोला प्यार से कि बच्चे लोग कुछ खाना बना के घर से लेके आएंगे, ठीक है, और आप लोगों ने मेरे लिए रोटी बना के लेके आए। अब यहाँ पे जो बॉयज है उनको तो खाना बनाने एकदम अच्छे से आता है, तो इन्होंने क्या रोटी बना के लेके आएगी, पूरी अक्खी रोटी। कुछ गर्ल्स थी जिनको रोटी बनाने नहीं आता, तो ये कुछ तो बना के लेके आया। अब कुछ जो बनाया वो क्या नेगेटिव बनाया होगा? 0 पॉइंट समथिंग बनाया रहेगा। एक रोटी नहीं बनी, आधी तो बनी रहेगी, तो क्या नेगेटिव हो सकता है क्या प्रोडक्शन? नहीं हो सकता। समझे कि नहीं? ये है चटपटा समोसा। तो दर्शिर शाह लेफ्ट, रोटी बनाने गए क्या? चटपटा खाने गए। ओके, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा रहेगा सब सम में, चाहे मैक्सिमाइज का हो कि मिनिमाइज का। नॉन नेगेटिव कंडीशन सब में कॉमन है, जो भी प्रोडक्शन करोगे वो पॉजिटिव में करोगे। अब फाइनल आंसर देखो, हैंस द गिवन LPP can be formulated as maximize z equals to 30x plus 20y, comma subject to constraints, subject to constraints। पहला कंडीशन क्या था अपना? 10x plus 6y less than equals to 60, 5x plus 4y less than equals to 35, also comma x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है। ये आपका फाइनल आंसर है, ये वाला। अगर आप ये लिख के आगे इतना, तो भी आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखे मैंने बहुत सारे बच्चे लोग के लिए, 2 मिनट के, सॉरी 2 मार्क्स के लिए आए हो ना, 2 मार्क्स के लिए ये लिख के आते हैं। पर ये लिखने से पहले ये एक लाइन लिखना जरूरी है, ये वाला, बस ये। मतलब ये सब रामायण मत लिखो। अगर आपको ऐसी क्लिक हो रहा है बिना टेबल बनाए कि कैसे कैसे हो रहा है, तो आपको क्या करना है? ये लिखना है, सुन लो मेरी बात, 1 2 3 4, ये 4 लाइन लिखनी है कंपल्सरी। उसके बाद सीधा ये एंडिंग में ये लिखना है, समझा? अब मैं सारे क्वेश्चन में कुछ कुछ मैं ऐसे ही कराऊंगा आपको। अब आप समझ गए हो कि क्या है 6.1 में।
3 मार्क्स के लिए आएगा, थोड़ा भाव देंगे, टेबल बनाएंगे, थोड़ा तो लगने कुछ तो किया अपन ने, वो आपका डिपेंड है। तो टाइम बहुत कम मिलने वाला है मैथ्स में। मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाता है, इतना लिखने का बहुत हो जाता है। चेकिंग इस पे होगी, इस पे करेंगे टिक, इस पे करेंगे टिक, ठीक है ना। कैसा मार्क्स मिलेगा आपको? क्लियर है आप सबको? पहला क्वेश्चन अच्छे से, चलो आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए cattle breeding farm, it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C. अच्छा, ये बिजनेस अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि भाई पार्ट टाइम कुछ करना है, तो जैसे एडवाइस दे रहा हूँ फोकट में। जैसे एक बंदा है सीए इंटर में, पाजी आपने देखा रहेगा, तो पंजाबी है, तो वो ना उसने परफ्यूम का बिजनेस किया। वो हर टाइम आता है ऐसा, सर ये सैंपल लेके आया मैं, देखो ना कैसा कैसा है। तो भी हम लोग को तो ले लेते हैं इनसे कि भाई सस्ता भी है और अपना स्टूडेंट है, तो चलो दे लेते हैं, डेली रिक्वायरमेंट तो रहता ही है परफ्यूम का। तो नहीं करके वो एक स्टूडेंट रह के भी मतलब 25 to 30,000 महीने कमा लेते हैं। मैं ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ये हुआ है। तो ये आजकल ये भी ट्रेंडिंग में है, डॉगी वगैरह उनका जो फीडिंग वगैरह कुछ करना रहेगा। तो आजकल हर कोई एनिमल्स को तो पाल ही रहे हैं, तो उसका एक अच्छा बिजनेस है जो ग्रोथ कर सकते हो आप। तो जाने दो, अपने क्या है। 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉडर आर अवेलेबल। अब आपको फूड दिए हुए, देखो फूड ए और फूड बी, समझे? उसको खाने के लिए कुछ 2 कैटेगरी दी हुई है। ये खाना खाना चाहिए, अगर ये खाओगे तो न्यूट्रिएंट ए बी सी मिलेगा। आप मत खाना, उनके लिए था, कैटल के लिए था। ईच यूनिट वेट ऑफ दिस 2 कंटेन्स द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ दिस 3 न्यूट्रिएंट्स। अब देखो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि फॉडर 1, 2 को क्या लूँ, केजी में लूँ, किस में लूँ। तो आगे देखो कॉस्ट दिया रहेगा। यहाँ पे फूड की बात हो रही है, तो फूड में क्या देंगे, कॉस्ट देंगे। सर 2 मिनट आंसर देखना है सर। अरे ले आंसर देख ले, 2 मिनट ले, देख कैसा दिखता है। या खाने पीने की बात हो रही है, तेरे को आंसर देखना है। गैजेट में अटका हुआ है तू। सुबह सुबह कुछ खाना खिला रहा हूं मैं आपको, रोटी बना के, चपाती, समोसा, चटपटा समोसा। अरे हो गया क्या विप्रतम? इतना मैसेज छोड़ के सो जाते हो क्या? ऐसा बिस्तर पे पढ़ रहे हो क्या? टाइप क्या मैसेज, फिर सो गया। यस सर, हो गया, ओके। अरे मैं चाहूंगा कि संडे को, यस, एक और अनाउंसमेंट बोल देना अपने फ्रेंड लोग को, संडे को नो ऑनलाइन क्लास। संडे मेरा सीए फाउंडेशन ओनली ऑफलाइन क्लास। संडे को मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टाइम टेबल बताने वाला हूं कि भाई आपका क्या प्रोसेस है, कब कब पोर्शन कब खत्म है, कैसा फ्लो होगा, सारे एडवांस में बता दूंगा, कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होने वाला है, पूरा एजेंडा बता दूंगा मैं आपको संडे को। तो संडे को आप सबको प्रेजेंट रहना है एनी हाउ, ठीक है? रिकॉर्डिंग होगी बट जूम मीटिंग चालू नहीं होने वाली। वियान बोला सर ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं होगा, तो जिसको ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं होगा वो प्लीज मेरे को सैटरडे को इवनिंग तक अपने पेरेंट्स से बात करा देना, ठीक है? मेरा नंबर आपके पास है ही है, मैं वापस से लिख दूंगा, बहुत अच्छा नंबर है मेरा ये, क्योंकि मुझे याद है इसके लिए, ठीक है? तो ये वाला आपको इस पे पेरेंट्स को बोलना कि कॉल करें, ठीक है? मैं उनसे बात कर लूंगा। ऑनलाइन नहीं बेटा, ऑनलाइन नहीं। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी होने वाला है और ऑनलाइन अभी नहीं, अभी बहुत ज़्यादा हो गया ऑनलाइन बेटा। अभी बिस्तर पे बैठे बैठे आप लोग को पक गए हो गया आप। वो मैं बताऊंगा संडे को ही, माहौल देख के। सब बच्चे मेरी बात सुने, आ गए ऑफलाइन तो बोलूंगा सिंसियर है भाई, तो कुछ सोचूंगा उसके बारे में ऑनलाइन का भी। बट मैं आपको इतना दिन ऑनलाइन दे रहा हूं और तुम्हारे पास एक दिन भी मेरे लिए नहीं है कि ऑफलाइन आए, तो उससे सीरियसनेस पता चलता है ना कि हम सभी करें आप लोग के लिए।
जो करना है हम लोग को ही करना है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस वो सीरियसनेस देखना है कि भाई आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, और कुछ नहीं। और इसी बहाने आप अपना बुक्स भी कनेक्ट कर लेना, जिसने नहीं किया, दोनों काम हो जाएगा। तो ट्राई करना बेटा कि आना ही है आपने को ऑफलाइन। हाँ आज मिलेगी ना जो आए तो। बेटा ध्यान दो, कॉस्ट क्या दिया है, पर यूनिट, पर यूनिट, तो आंसर भी लिखेंगे पर यूनिट में ही। फॉर्मुलेट द एलपीवाई ये बोला, अब यहाँ पे मिनिमाइज द कॉस्ट बोला है। लिखो पहले अजम्पशन, क्या लिखोगे पहला वाला लाइन अजम्पशन वाला, लेट करके बोलो, लेट हमने बोला था कि दो ही वेरिएबल है, प्रोडक्शन के टाइम पे क्या क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको समझने का एक्स और वाई, और इसमें फूड को समझना रहता है एक्स और वाई। क्या फूड खरीदने जाओगे तभी कॉस्ट आएगा ना, कॉस्ट किसका है, फूड का ही रहेगा ना। तो जिसका कॉस्ट होता है ना और जिसका प्रॉफिट होता है उसको एक्स और वाई एज्यूम करते हैं, दिमाग में डाल दो। जिसका प्रॉफिट दिया रहेगा, जिसका कॉस्ट दिया रहेगा, उसी को एक्स और वाई एज्यूम करना है। कि ये भी कंफ्यूजन होता है एग्जाम में कि किसको एज्यूम करे एक्स वाई, न्यूट्रिएंट को करे कि फूड को करे, ठीक है ना। तो लिखो यहाँ पे लेट एक्स यूनिट ऑफ, आप ही लिखने वाले हो भी ये वाला क्वेश्चन, लेट एक्स यूनिट ऑफ fodder A and y unit of, sorry, fodder 1 and y unit of fodder 2 B, बोलो, let x unit of fodder 1 and y unit of fodder 2 be produce, be purchase, be purchased by cattle breeding farm। देखो आपको जो वर्डिंग है ना इसी से उठा के लिखनी है ना, एग्जाम में थोड़ी ना आप याद करके जाओगे क्या लिखना है, तो इसे उठा लो, बाय कैटल ब्रीडिंग फार्म। ओके, उसके बाद है ना, अब ये सब नहीं लिखने का एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अंडरलाइन, ऐसा कुछ नहीं। अब क्या लिखने का, टेबल बना लो, अगर टेबल नहीं बन रहा है तो। पर यहाँ भी टेबल आपको बना है, और जो एक्स वाई एज्यूम किया उसी को ऊपर लिखना रहता है, कॉलम इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जो नहीं दिया वो ऊपर अवेलेबिलिटी नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे ना जब फूड वाला केस होता है तो वहाँ पे लिखने का रिक्वायरमेंट। हाँ, फूड वाले केस में क्या लिखने का, रिक्वायरमेंट, और अवेलेबिलिटी लिखी तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, उतना कुछ देखने वाले नहीं है। तो रिक्वायरमेंट कितना, देखो फूड में आपका न्यूट्रन एबीसी का कितना लिखा है, 14, 22 और 1 यूनिट का रिक्वायरमेंट है, इतना मिलेगा आपको फूड कंज्यूम करेंगे तो। इतना मिलना चाहिए, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, कैटल की तबीयत खराब हो जाएगी इतना नहीं मिला तो। ठीक है, तो ये होना चाहिए अपने को न्यूट्रिएंट्स। तो ये बना दिया टेबल अपन ने, ठीक है। अब लिखो मिनिमाइज z इक्वल टू, सीधा आंसर ना, अभी ये टेबल बना देना है, सीधी टेबल बना हुआ तो ठीक है, इधर ही क्या लिखो, बनाना है, ठीक है। देखो मिनिमाइज z इक्वल टू, कॉस्ट क्या बोला है, 3 रुपया और 2 रुपया, तो क्या आएगा 3x प्लस 2y। फिर लिखो सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, तो पहला कंस्ट्रेंट क्या होगा आपके हिसाब से, ये ना 2 और 1, तो क्या आएगा 2x प्लस 1y, मतलब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14, मिनिमम इतना चाहिए। मिनिमाइज का क्वेश्चन है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, वो मैंने आपको बुक में लिखा दिया था, थ्योरी बुक में ना, कि भाई मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आएगा तो लेस देन इक्वल टू का साइन करना चाहिए, मिनिमाइज में ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन होना चाहिए, तो वही लिख रहा हूं मैं इधर। फिर वापस से 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22 एंड x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
फिर अल्सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो परचेस करोगे वो पॉजिटिव ही करोगे ना, या तो 1 यूनिट खरीदोगे पैकेट या 2 यूनिट, ऐसे ही। रणवीर ने कैटल बना के पोस्ट भेजा है, ठीक है। कहाँ से मिल जाते हैं इमोजीज तुम लोग को? सीधा तत्काल बेसिस पे। रणवीर आता नहीं आजकल क्लास में, क्या हुआ उसको, नजर लग गई। इकोनॉमिक्स में आता है, बर्थडे बनाने के लिए आता। कल आया था? कल? हाँ, मैथ्स में नहीं आता। रणवीर मैथ्स में नहीं आते हैं, मैथ्स में लेट हो जाता है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन 3 फटाफट। क्या लिखा है? ए कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल ए एंड बी, ईच केमिकल रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल पी एंड क्यू। द टेबल बिलो शो नंबर ऑफ यूनिट ऑफ पी एंड क्यू रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए एंड बी। सबसे पहले पढ़ने का कि प्रॉफिट क्या दिया हुआ है। द कंपनी गेट्स प्रॉफिट 350 400 बाय सेलिंग 1 यूनिट ऑफ ए एंड 1 यूनिट ऑफ बी। मतलब ए और बी को बेचने से अपने को प्रॉफिट हो रहा है, तो ए और बी को एक्स और वाई अज्यूम करेंगे, पी और क्यू को नहीं। कंफ्यूजन होता है, एज ए स्टूडेंट मेरे को भी होता था कि अपन एक्स और वाई किसको अज्यूम करें, केमिकल को कि रॉ मटेरियल को। तो प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है अपने को किसका? ए एंड बी का। तो केमिकल है ना, केमिकल ही बेचे जाते हैं, रॉ मटेरियल तो उसको बनाने के लिए यूज करेंगे। तो फिनिश प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? केमिकल। तो इसको एक्स और वाई अज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट लाइन लिखो, चलो। लेट एक्स यूनिट ऑफ केमिकल ए, राइट। वेरी गुड रणवीर, संडे से रेगुलर आओगे, ओके। संडे से रेगुलर आएंगे। तो लेट एक्स यूनिट ऑफ केमिकल ए एंड वाई यूनिट ऑफ केमिकल बी be produced to maximize the profit, या प्रोड्यूस बाय द फर्म भी लिख सकते हो, दोनों लाइन लिख सकते हो। प्रोड्यूस बाय फर्म, प्रोड्यूस बाय कंपनी, प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट हो, ठीक है। अब इसके बाद सीधा लिख लो मैक्सिमाइज z इक्वल टू, ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है ये, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू 350x प्लस 400y। लिखा। फिर सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या आएगा? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 160। अल्सो x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। ये तीनों क्वेश्चन समझा आपको? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रहा हूं कि इसमें तो टेबल बनाना ही पड़ेगा, तो टेबल बनाए नहीं है, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा टेबल बनाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 4th वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आप सोच सकते हो, इसको ट्राई करो। आप ही एज्यूम करो एक्स और वाई और चेक करो एक बार, 3 क्वेश्चन हो चुके अपने। और ऑलमोस्ट सबने सीए फाउंडेशन तो सोचा ही है ना, सिर्फ कल्प को छोड़ के ना। और कौन है? नैतिक है, ओके। तो नैतिक और कल्प रन आउट हो चुके हैं मतलब।
कि डिक्लेयर हर्ट हुआ है? रिटायर्ड? पहले वीडियो मिलते नहीं थे तो बोलते थे बैकलॉग है सर, बैकलॉग है, वीडियो नहीं आ रहा है ऐसा। अब वीडियो सब कुछ मिल रहा है तो मन नहीं है, मतलब किसी और पे डाल देना, पढ़ना नहीं है तो बस। किसको अज्यूम किया अपन एक्स और वाई? मैगजीन को। ओके, लिखा भी कंपनी अर्न 10 रुपया 15 रुपया मैगजीन ए और बी पर कॉपी, तो इसको अपन एक्स और वाई तो अज्यूम किया। लेट एक्स यूनिट ऑफ मैगजीन ए एंड वाई यूनिट ऑफ मैगजीन बी बी प्रोड्यूस, या एक्स कॉपीज ऑफ, ठीक है ना, मैगजीन ए, वाई कॉपीज ऑफ मैगजीन बी बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो आ गया आपको 10x प्लस 15y z इक्वल टू। अब जब आप टेबल बना रहे हो फोर्थ वाले का, तो मैगजीन ए बी को आपने ऊपर लिखा रहेगा, जिसका प्रोडक्शन होता है, जिसको एक्स और वाई अज्यूम करते हैं उसको ऊपर लिखना चाहिए कॉलम वाइज। और इसको बनाने के लिए आपको 3 मशीन चाहिए, मशीन 1 2 3। तो यहां पे आपने लिखा रहेगा मशीन 1 2 3। अब जो डेटा है उसको लिखेंगे, these are processed on 3 machine 1 2 3। मैगजीन ए रिक्वायर 2 hours on machine 1, 5 hours on machine 2, 2 hours on machine 3, मतलब 252। उसके बाद मैगजीन बी रिक्वायर 3 2 6, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, कितना अवेलेबिलिटी है यहाँ पे? 36 50 60, 36 50 60। तो अवेलेबिलिटी तो अगर आपको याद रखना है ना एग्जाम तक, तो ऐसा लिखना चालू कर लो। मैक्सिमम का क्वेश्चन है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और वहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट, समझे? मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन में, तो याद ही रह जाएगा टेबल में। अब जो कंडीशन है वो आएगी 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 36, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50, 2x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60। फिर ऑल्सो x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। अभी आपको लग रहा है कि सर 2x 6y और 60 में आप 2 से डिवाइड कर सकते थे सबको, वो भी करने को कर सकते थे, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट क्यों करने, ऐसे रहने दो अपने को, सॉल्व थोड़ी कर रहे हैं अपन इक्वेशन को। तो किसी ने समझो यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, तो वो भी सही है। दैट इज, वैसा ऊपर भी कर सकते थे, पर टू नहीं, ऊपर नहीं कर पाओगे कि 3 के टेबल में ये नहीं आ रहे हैं, 2 में नहीं आ रहा, डेसिमल में आ जाएगा, ऐसा ये कर सकते थे अपन, पर नहीं करना है अपने को। ठीक है, अच्छा क्लियर है यहाँ तक? हाँ, वो मैंने ऊपर लिख दिया था ना ये वाला। हाँ, तो मैक्सिमाइज z इक्वल टू लिख देंगे, वो तो 3 तो करना ही करना है अपने को। चलो आगे बढ़े, बेटा क्वेश्चन नंबर 5। A manufacturer produces bulb and tubes. Each of these must be processed through the 2 machine M1 M2। अब प्रोडक्शन हो रहा है बल्ब एंड ट्यूब का ना, शायद इसी का प्रॉफिट देंगे ये लोग, ढूंढता हूं मैं, प्रॉफिट दिया क्या? हाँ, ही अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 13.5 पर पैकेज ऑफ बल्ब एंड 55 पर पैकेज ऑफ ट्यूब, मतलब z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13.5x प्लस 55y। क्लियर है सर? पॉइंट में रहने दो,
अरे यार आंसर दिखाना है उनको। धर्मवीर ये लो आंसर, फटाफट करो ना यार, पोर्शन पे कैसे होएगा? थोड़ा सिंपल चीज को इतना भाव क्यों देने का, समझ में नहीं आता। ये रहा जेड वाला एक क्वेश्चन, ये रहा। ये 10x प्लस 15y, बस। तुम लोग लिख नहीं रहे हो, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, ये हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। A package of bulb require 1 hour of work on machine M1, 3 hour of work in M2. A package of tube require 2 hours on machine M1. तो ये सिंपल है बेटा, ये बाद में कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन 5 में अवेलेबिलिटी नहीं दी हुई है। हाँ, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कितना दिया है? 10 और 12 गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिया है, इसमें नहीं दिया। देखो क्या लिखा बेटा, समझो यहाँ पे 1 आवर 3 आवर्स दिया, ये दिया, टोटल अवेलेबिलिटी दी नहीं है इन्होंने। क्या दिया गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में? कहाँ पे लिखा है बताओ, वर्डिंग बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। बेटा कुछ ऐड करो यहाँ पे। हाँ बोलो। हाँ, if he operates machine M1 for at most 10 hours a day and machine M2 for at most 12 hours a day। देखो तो ये 12 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स दिया हुआ है। आया समझ में आपको? तभी कर पाओगे ना, ये तो देना पड़ेगा। लिख लो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब लिखना पड़ेगा, वो छपा नहीं है बुक में। इफ ही ऑपरेट मशीन M1 फॉर एटमोस्ट, तो एटमोस्ट भी आया मतलब मैक्सिमम है बेटा, एटमोस्ट मैक्सिमम के लिए आता है। क्वेश्चन है मैक्सिमम का था। चलो आप लोग 5th भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। हाँ, ये होमवर्क ही समझो, और आप लोग तो घर पे बैठे बैठे करो, घर पे बैठे हो ये करो। अभी आप लोग 10 मिनट्स का ब्रेक लो, सिर्फ 10 मिनट्स का। और आप आज का लेक्चर 9:30 तक ही होगा बेटा, ठीक है? 9:30 तक ही होगा। तो मैं आपको 9:30 को छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि सर्वेश सर का तबीयत, सर का प्रत्येक सर का तबीयत खराब है, तो मुझे क्या दूसरा लेक्चर लेने जाना रहेगा उनके बिहाफ में, ठीक है ना? तो आप लोग को ये करो। आज ये आपका है ना बेटा, आज का टारगेट क्या पता है? ये चैप्टर खत्म होने वाला है, समझे? करो ये। बेटा ये आगे 6 तक हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। बेटा 7 में क्या देखो एक बार। ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब 2 different kinds of foods A and B to form a weekly diet for sick person. The minimum requirement
फॉर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, लास्ट वाला कॉलम है मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला। फिर आगे 1 यूनिट ऑफ फूड 1, फूड ए हैज 4 यूनिट ऑफ फैट, 14 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 9 यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। 1 यूनिट ऑफ फूड बी हैज 6 यूनिट्स ऑफ फैट, 12 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ये अंदर वाली डेटा है टेबल के अंदर। द प्राइस ऑफ फूड ए इज इतना पर यूनिट एंड द फूड बी इज इतना पर यूनिट। तो ये प्राइस मतलब कॉस्ट ना, कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपका मिनिमाइज कॉस्ट का फंक्शन क्या बन जाएगा, 4.5x प्लस 3.5y। और जिसका प्राइस दिया है, जिसका कॉस्ट दिया, उसको x और y एज्यूम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट x यूनिट ऑफ फूड A एंड y यूनिट ऑफ फूड B बी परचेज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ये तो सिंपल दिया हुआ बेटा, इसको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ही है ना। ये भी क्या वही तो चीज दिया हुआ डेटा, कुछ गड़बड़ है क्या बेटा? गड़बड़ तो अभी आएगा 8, 9 में। ये 2 क्वेश्चन अच्छे जो आपको करने पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। बाकी कुछ में गड़बड़ नहीं है, जरूरत नहीं थी करने की, सारा एक कैटेगरी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक सेम कैटेगरी है, 1 to 7। अब 8 और 9 ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लिख लो कि भाई अलग थोड़ा सा है इसमें। इफ जॉन ड्राइव्स ए कार एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, he has to spend ₹5 per kilometer on petrol. If he drives at a faster speed of 90 km per hour, the cost of petrol increases to ₹8 per kilometer. ज्यादा गाड़ी भगाओगे ना तो एवरेज कम देती है। अब हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, नॉर्मल स्पीड रखो 60, 70, 80 का चलेगा। 100 की स्पीड में भगा रहे हो, 120 की, तो पेट्रोल ज्यादा जाएगा। ऐसे कैसे, वो एवरेज का रहता है, उसमें ज़्यादा फिर रेस्ट कर देना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा मतलब पेट्रोल लेगा ना उतना किलोमीटर जाने के लिए। तो अगर आप लिमिट में चलाओगे तो ₹5 पर किलोमीटर पेट्रोल रेट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। और 90 की स्पीड में तो क्या आएगा, 8 पर किलोमीटर का कॉस्ट हो जाएगा पेट्रोल पे। ही हैज ₹600 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल। अब पेट्रोल में खर्च करने के लिए 600 रुपये ही उसके पास, उसी लिमिट में उसको जाना पड़ेगा। एंड विशेष टू ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस विद इन एन आवर, 1 घंटे में मैक्सिमम डिस्टेंस जाना है उसको, बट जेब में 600 रुपये ही है। फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी। ये मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, तो जॉन का प्रॉब्लम है, फिर भी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी। अब इसमें क्या अज्यूम करे, कैसे अज्यूम करे, क्या लग रहा है आपको, बताओ। एक्स वाई अज्यूम तो करना पड़ेगा, बिना एक्स वाई के इक्वेशन तो गंदा दिखता है ना, इक्वेशन दिखेगा ही नहीं, एक्स वाई तो होना चाहिए उसके अंदर। तो एक्स वाई किसको अज्यूम करूं मैं यहां पे, बोलो। आ गया ना मस्त क्वेश्चन ब्रेक के बाद। अच्छा, कंडीशन एक तो मालूम पड़ गई कि पेट्रोल के लिए उसके पास 600 रुपए, और पर किलोमीटर 5 रुपए खर्च हो रहा है, 5 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा। तो अगर आप x किलोमीटर गए तो 5x का खर्चा हो जाएगा, 8 रुपए पर किलोमीटर। अगर आप y किलोमीटर गए तो 8y खर्चा होगा। दोनों खर्चा मिला के आपका 600 से कम ही होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो दिख रहा है मुझे सामने ही कि 5x प्लस 8y ये पेट्रोल का खर्चा है, वो क्या होना चाहिए, अप टू 600। एक कंडीशन तो मिल गया सर अपने को। मतलब आप अगर x किलोमीटर जाओगे तो x कॉस्ट रहेगा ना, 1 किलोमीटर पे 5 रुपए। ये समझते हैं, 5 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। सर पेट्रोल तो लीटर का भाव अलग चल रहा है, आप ऐसा क्या बोल रहे, 5 पर किलोमीटर। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरी गाड़ी 20 का एवरेज देती है, 20 का मतलब 1 किलोमीटर जाऊंगा तो 20 रुपए खर्च होंगे, समझे, ऐसा है।
हाँ मेरे हाँ में हाँ हाँ, अच्छा बोलते हो, तो मस्त बोल रहे हो। हाँ हाँ, अरे यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने, मेरी गाड़ी 20 का एवरेज देती है, इसका मतलब क्या होता है कि मैं 1 लीटर पेट्रोल भराऊंगा ना तो 20 किलोमीटर भागूंगा, ये इसका मतलब होता है 20 का एवरेज। समझे? बस एक्टिवा लेके घूमते रहते हो, पापा की परी। तो ऐसा नहीं होता ना बेटा, पता होना चाहिए कि उसमें कितना पेट्रोल टंकी कितना बड़ा है, उसमें कितना पेट्रोल जाएगा, कितना खर्चा देगा। तो 20 का एवरेज का मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर पेट्रोल भराओगे तो 20 किलोमीटर जाएगा। अब देखो 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 100 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए कितना है, 1 लीटर पेट्रोल का 100 रुपए, और 20 का एवरेज दे रही है। मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं आपको। तो 20 का एवरेज दे रही है, 1 लीटर 100 रुपए, तो अगर मैं 100 रुपए अपॉन 20 करूं तो कितना होता है, 5 रुपए पर किलोमीटर। क्या हो गया, 5 रुपए पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का कॉस्ट मेरा 5 रुपए हो गया, ये उन्होंने दिया था 5 रुपया पर किलोमीटर। इसका मतलब उसकी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, बुलेट लेके जा रहा है, बुलेट, ठीक है ना, दुख 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 दुख, कितना है, 5 रुपए पर किलोमीटर। होता भी ऐसा, बुलेट का ट्रेवल करो 1 किलोमीटर जाओ 5 रुपए का, ऐसे से आप रिक्शे में शेयरिंग में जाना अच्छा रहेगा अपने को, समझे? तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस 8 रुपए हो गया, तो एवरेज कुछ अलग रहेगा। अब वो जाने दो, पर किलोमीटर आपको किलोमीटर चलना है। अब किलोमीटर कितना जाओगे, तो यहाँ पे 2 टाइप की स्पीड दी हुई है, 60 किलोमीटर वाली स्पीड और 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड मतलब क्या, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, आपके अगर एक्टिवा पे 60 का ऐसा स्पीड है, ऐसा तो कितना हो जाता है 90 ना, कुछ ऐसा 80, ऐसा 60 का स्पीड है एक्टिवा पे। अब 60 का स्पीड है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ऐसे ही चलते रहो तो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर चले जाओगे, 1 घंटे में, उसको बोले 60 का स्पीड। बट अपने मुंबई के ट्रैफिक में स्पीड कम ज्यादा होती रहती है ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। तो 60 की स्पीड का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर, और एक 90 की स्पीड होती है। चलो ठीक है, अभी इन्होंने मुझे बोला कि सर व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई, तो इसी पे डिस्कशन हो रहा है नैतिक। कहानी शुरुआत कहां से हुई है, ये इसी पे तो कहानी शुरू हो रही है, व्हाट इज एक्स व्हाट इज वाई। तो एक्स और वाई क्या अज्यूम करोगे, लेट एक्स अज्यूम द किलोमीटर covered by at a speed of 60 kilometer per hour, and y is the kilometer, not distance covered through 90 kilometer per hour। तो ये आपको डिस्टेंस लेना है x और y को, कि अगर आप 60 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो कितना डिस्टेंस चले जाओगे, और 90 की स्पीड में कितना डिस्टेंस चले जाओगे, ऐसा बोला है। अब आप बोलोगे सर क्या, आप भी 90 की स्पीड में जाऊंगा तो ज्यादा ही जाऊंगा ना, बट ज्यादा जाओगे जेब में 600 रुपए, और ज्यादा स्पीड करोगे तो बाइक बंद पड़ जाएगी बीच में। आप देखो, समझो ना, देखो अगर पेट्रोल के अमाउंट का कंस्ट्रक्शन नहीं होता, हम अमीर घराने से बिलोंग करते हैं, पैसा कुछ मैटर नहीं करता अपनी जिंदगी में। अब 2 बाइक है, एक 60 की स्पीड में, एक 90 की स्पीड में, तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, 90 वाली स्पीड वाली, उसी को चलाओ ना, फिर इसको क्यों चला रहे हो। पर हमारे जेब में सिर्फ 600 रुपए, कितने, 600 रुपए, गरीबी में जी रहे हैं हम लोग। अब 60 की स्पीड में जाना है, 90 की स्पीड में जाना है। अब देखते हैं, बाइक एक ही रहती है, वो स्पीड कम ज्यादा होता है, बाइक 2 नहीं होते, बाइक एक ही है। अब मुझे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, और मैं 60 की स्पीड में जाऊंगा तो कम डिस्टेंस कवर होगा ना, ऐसा आर्ट्स के हिसाब से 90 में ज़्यादा होगा, लेकिन वो कंडीशन भी तो फिट बिटनी पड़ेगी कि भाई पेट्रोल का खर्चा भी तो ज़्यादा हो रहा है, कि जब स्पीड बढ़ाओगे तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा 8 रुपये के हिसाब से, स्पीड कम है तो सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल तो वही रहेगा, आपका माइलेज कम देगा ना, वैसा समझेगी नहीं, एवरेज कम ज़्यादा देती हो। तो ये सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। ये तो क्वेश्चन एकदम ही अलग टाइप का था, नॉलेज इतना दे दिया मैंने। अब सम का सॉल्यूशन देख लो क्या है, आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ये जॉन का जॉन ही देते हैं, समझे, ऐसे क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में भी, ये भी नाम चेंज नहीं करते ये लोग।
समझे? तो सेम टू सेम ही क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो लिखो आप लोग, एक्स और वाई अज्यूम कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, लेट जॉन ट्रेवल x किलोमीटर at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर and y किलोमीटर्स लिख दो at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। एक्स और वाई जूम किया मैंने, किसको? किलोमीटर्स को, मतलब डिस्टेंस को। डिस्टेंस का मतलब ही किलोमीटर होता है बेटा, अलग अलग नहीं है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? और सर आपको ऐसे कैसे मालूम पड़ा कि डिस्टेंस कोई एक्स और वाई लेना है? मतलब आप भी इतने टाइम से पढ़ा रहे हो तो आपको रट गया ये। देखो मैंने आपको क्या बोला था, एक्स वाई किसको अज्यूम कर, जिसका प्रॉफिट और कॉस्ट दिया रहता है। यहां पे प्रॉफिट किसका दिया हुआ है? मैक्सिमम डिस्टेंस। हमें प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं करना है, हमें क्या करना है? मैक्सिमम द डिस्टेंस। मैक्सिमम प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला जो एलिमेंट लेते थे एक्स वाई के लिए कि किसको बेचने से प्रॉफिट होगा, तो यहां पे डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए डिस्टेंस को एक्स और वाई अज्यूम करना है। बस ये चीज याद रखना आप। तो डिस्टेंस एक्स और वाई लेना पड़ेगा अपने को। ईशान समझो, यहां पे उसको है ना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, ज्यादा डिस्टेंस। तो अगर वो 60 की स्पीड में जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और 90 की स्पीड में जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली 90 की स्पीड में जाएगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा नहीं है, बिकॉज पेट्रोल का लिमिटेशन है अपने पास, 600 रुपये खर्च करने होंगे, समझे? इसलिए आपको दोनों लेना पड़ेगा, एक्स और वाई, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है? इसलिए पर आवर लिखा हुआ है स्पीड को। तो यहां तक क्लियर है अपने को? ओके। अब टाइम कितना लगेगा? अगर आप 60 की स्पीड में जाते हो, 60 की स्पीड में, तो कितने टाइम में आप जाओगे 60 की स्पीड में? कितना किलोमीटर जा रहे हो आप? 60 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर। तो 1 घंटे में आप जा रहे हो 60 किलोमीटर। ध्यान देना, अगर मैं 60 की स्पीड में चला रहा हूं तो 1 घंटे में मैं कितना किलोमीटर जाऊंगा? अगर मैं 60 की स्पीड में बाइक चला रहा हूं, स्पीड 60 का है, तो 1 आवर में मैं कितना किलोमीटर जाऊंगा? 60 किलोमीटर। अब मेरा स्पीड तो 60 का ही है, ठीक है? स्पीड कितना? ये क्या है? 60 किलोमीटर। ये किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस। अब मुझे x किलोमीटर जाना है, x किलोमीटर, और 60 की स्पीड है, तो 1 घंटे में मैं कितना किलोमीटर चले जाऊंगा? ये x तो मैंने क्या अज्यूम किया है कि 60 की स्पीड में आप x किलोमीटर जाओगे, 60 की स्पीड में। तो टाइम कितना लगेगा x किलोमीटर जाने के लिए? तो कैसे टाइम निकालोगे आप? x बाय 60। वापस सुनो, वापस रुको, x जाने दो। x को मैं ले लेता हूं 120 किलोमीटर। मैं 120 किलोमीटर गया और स्पीड 60 की है, कितना टाइम लगा? 2 घंटे। कैसे 2 घंटा आया? किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। और ये आपने साइंस में पढ़ा रहेगा। ये समझो आपको टाइम चाहिए, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दिमाग में डाल दो, समझा? और मैच भी हो रहा है कि 120 किलोमीटर जाना है, 60 की स्पीड है, तो 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा टाइम हो गया आपका। देखो जो सम डिफिकल्ट होता है ना, उस पर ज्यादा टाइम लो चलेगा। फालतू फालतू क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना चाहिए अपने को। डिस्कशन होगा, कुछ चीजें समझ में आएगी भाई क्या होता है, तब एग्जाम तक वो दिमाग में रहेगा, आपका कुछ कर सकते हैं। जो रट्टा मार के तो भी 2 दिन में भूल जाएंगे। हाँ, यस, धर्मवीर ने स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला बताया। स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1 नंबर। तो वही है ना, इसको वहां लेके गए तो स्पीड इक्वल टू क्या आ गया? डिस्टेंस अपॉन। पढ़ने वाले बच्चे इन लोग। हाँ, नैतिक ने भी आंसर दिया 2 आवर्स। अच्छे क्यों नहीं आते? नजर लग जाती है ना, क्लास में आएंगे आंसर देंगे,
किसी ने कुछ सुन लिया तो, देख लिया तो नजर लग जाती है उन लोग को। यहां तक क्लियर है अपने को? चलो अभी इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Therefore, time required to travel a distance of x kilometer is x upon 60 hours, क्योंकि टाइम बोला है, एंड y kilometer is y upon क्या आएगा 90, क्यों 90 की स्पीड थे। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल is x upon 60 plus y upon 90 hours। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था? वो मैक्सिमम डिस्टेंस चाहता है विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर वो मैक्सिमम डिस्टेंस जाना चाहता है। तो यहाँ पे लिखो, सिंस ही विशेस टू ट्रेवल the maximum distance within an hour, तो x upon 60 plus y upon 90 is less than equals to 1। 1 घंटे, ये भी टाइम था x और y, ये टाइम है, और एक भी टाइम है 1 आवर। तो आपको 1 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस जाना है, ये कंडीशन बन जाएगा आपका। पेट्रोल का कंडीशन तो था ही अपने पास, दूसरा कंडीशन नहीं था, ये दूसरा भी आ गया अपना, समझे? x अपन y 60 इज द टाइम, तो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल टाइम, और अपनी इच्छा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा अपन डिस्टेंस जाए, 1 घंटे ट्रेवल करना है। जाते थे संडे को लॉन्ग ड्राइव पे बहुत जन बाइक लेके, पता है कि नहीं? राइडर होते हैं बहुत सारे, बम बम करते रहते हैं ना। एक बार मैं गया था, हाईवे से जा रहा था संडे को घूमने के लिए, इतने सारे बाइक वाले 120 की स्पीड में चला रहे थे, 120 130 की स्पीड में, ये सब पेन वैन के सब पता नहीं क्या, जूप करके जाती है गाड़ी बाजू से, जुप जुप जुप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब हम लोग पेट्रोल का बात करते हैं। पेट्रोल, ही हैज टू स्पेंड he has to spend कितना रुपए? 5 per kilometer on petrol at a speed of 60 km per hour and rupees 8 per kilometer at a speed of 90 km per hour। ठीक है, and he has rupees 600 to spend on petrol तो क्या आएगा? 5x प्लस 8y, 600 के अंदर अंदर। x मतलब डिस्टेंस है, हाँ, 1 किलोमीटर पे 5 रुपया खर्च होगा, तो x किलोमीटर में 5x खर्चा होगा, समझे कि नहीं?
8y, तो क्या आना चाहिए 600 रुपये के अंदर। तो ये भी रुपीस होना चाहिए, लेफ्ट साइड भी रुपीस ही है ना, रुपीस की बात हो रही है, रुपीस होना चाहिए। वैसे वहां पे टाइम की बात हुई थी या रुपीस की बात हुई, दो कंडीशन बन गई अपने पास, ठीक है। अब लिख देते हैं अपने को, अब ये क्वेश्चन मैक्सिमाइज का कि मिनिमाइज का है? मैक्सिमाइज का। क्या होना चाहिए मैक्सिमाइज? डिस्टेंस। डिस्टेंस को आपने एक्स और वाई एज्यूम किया है, तो लिखता हूं मैं मैक्सिमाइज, ऊपर लिखना पड़ेगा ना, हेंस द LPP इज फॉर्मुलेट, लिखो हेंस द गिवन LPP कैन बी formulated as कॉस्ट मिनिमाइज करना है ना फॉर पेट्रोल। हाँ, पेट्रोल का तो कॉस्ट मिनिमाइज अपन थोड़ी कर सकते हैं, वो तो गवर्नमेंट करेगी। हम लोग क्या करेंगे? नैतिक, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? आप जो क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो आप ये सोच सकते थे कि अपना मकसद क्या है कि कॉस्ट मिनिमम हो। बेटा क्वेश्चन में तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमाइज का भी क्वेश्चन होता है, मिनिमाइज का भी होता है। आप पहचाने कैसे कि मैक्सिमाइज का मिनिमाइज का है? आप बोल रहे हो कि सर मिनिमाइज का होना चाहिए क्वेश्चन, नैतिक ने बोला मिनिमाइज का होना चाहिए कि सर कॉस्ट मिनिमाइज करना है ना। मिनिमाइज में सिंबल क्या यूज करते हैं अपन? ग्रेटर देन का कि लेस देन का? ग्रेटर देन का, या दोनों में लेस देन का सिंबल है? पहला चीज ना, लेस देन का है मतलब ये मैक्सिमाइज का क्वेश्चन है। यहां से एक तो क्लिक हो रहा है, प्लस क्वेश्चन में चिल्ला के दे रहे हैं कि उसकी इच्छा है मैक्सिमाइज डिस्टेंस। तो मैं इससे आर्गुमेंट कैसे करूं कि तू गलत है? उसको चाहिए, उसकी इच्छा है कि मेरा डिस्टेंस मैक्सिमम हो। पेट्रोल का देख लेंगे कि 600 रुपए मेरे पास है, उतना खर्च करूंगा मैं, और मेरा मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज डिस्टेंस। तो फिर तो उसके साथ चलूंगा ना मैं, जॉन जो बोलता है वो करने का ना। हाँ, एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस एक्स और वाई एज्यूम किया अपन ने, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्जेक्ट टू। अब बताओ ये जो आपका अचीवमेंट कब होगा? सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। आप ये मैक्सिमम दूरी तय कब कर पाओगे पता है? पहला कंडीशन ये है कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर 60 और 90 की स्पीड में आप जाओगे, मैक्सिमम टाइम लोगे, मतलब 1 घंटे के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? x/60 ये टाइम, ये हमने बनाया वाला इक्वेशन है, y/90 था। ये क्या होना चाहिए? 1 घंटे के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस जाओ। और क्या बोला था कि पेट्रोल के लिए 600 रुपये ही है। ये दोनों एक्टिविटी करोगे तो आपका डिस्टेंस मैक्सिमम कवर हो जाएगा। फिर ऑल्सो ये तो लिखना पड़ता है कि जो आप डिस्टेंस जाओगे वो पॉजिटिव ही जाओगे, पीछे पीछे तो चलोगे नहीं, समझे? आगे आगे चलना है, पॉजिटिव मतलब ये सब में कॉमन है एक्स और वाई, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। बस क्वेश्चन है कि नहीं? एक और मस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए टेबल कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? नहीं बन सकता ना, इसलिए मैं आपको टेबल का आदत डाल नहीं रहा था किसी क्वेश्चन में। बोला किसी क्वेश्चन टेबल बनेगा भी नहीं, सब प्लानिंग के साथ होता है ना, ये आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे माहौल बनेगा, टॉप पे जाएंगे तो फाउंडेशन आएगा। तो तुम्हारा गाड़ी यहां तक ही अटका है क्या? आपको पता चला कि नहीं? सी एंटर की अपनी टीम बीबी वर्चुअल करके आप टाइप करना गूगल में, बीबी वर्चुअल करके। बीबी का फुल फॉर्म है भंवर बोराना सरनेम है उनका। उनका एज रहेगा ना, एज। मैं आपको एक बताता हूं, बड़ा स्टोरी सुनो, ये क्या है, रियल स्टोरी है भंवर सर की।
वो बंदे ने 4-5 साल में ऐसा ग्रोथ किया टीचिंग इंडस्ट्री में जो आज तक किसी ने नहीं किया अब तक। इस पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की टीचिंग फील्ड में बोल रहा हूं मैं। कौन सा बिल्डिंग है? लोखंड वाला? हाँ, तो उधर ही है क्या आपका? तो उस बंदे ने वो, अब अचीवमेंट देखना उनका। सबसे पहले उन्होंने एक ही गोल रखा कि भाई सीए कंप्लीट करना है। उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा गांव में किया, राजस्थान में, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, माउंट आबू सुना रहेगा, वो भी सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है। डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना सीए पहले फोकस रखे, मुझे सीए कंप्लीट करना है, डिग्री लेना है। अब हिंदी मीडियम से बंदा पढ़ा है, गांव में पढ़ा है, फिर यहाँ पे हॉस्टल में रहा, तकलीफें देखी, डैडी ने कुछ लोन लिया था, उनको पढ़ाई पूरी करवाने के लिए बॉम्बे भेजना है। अब राजस्थान से बॉम्बे फर्स्ट टाइम, कोई उनका रिलेटिव नहीं है बॉम्बे में, आए हॉस्टल में पढ़े, कंप्लीट किया अपना जो भी प्रोसेस है, सीए वगैरह सब कंप्लीट कर लिया, सबसे पढ़े हॉस्टल में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ बैंक में जॉब के लिए आया उनका कि पैसे तो नहीं उनके पास, अभी जॉब मिल रहा है नया नया, तो बैंक का जॉब उन्होंने ठुकराया कि उनका पैशन टीचिंग था, मतलब टीचिंग करना है मेरे को। तो फिर उन्होंने टीचिंग में आए, ऑफलाइन में बहुत स्ट्रगल किया, रिजेक्ट भी हुए, नहीं जमा किसी किसी को। फिर उनको कहीं और जगह ब्रेक मिला, वहाँ पे वो भी कैसे ब्रेक मिला कि किसी, मतलब वो एक बंदे को, एक प्रोफेसर था टैक्स का, वो कॉस्टिंग पढ़ा रहे थे, तो टैक्स में भी आज सर नहीं आए, प्रीतिया सर फॉर एग्जांपल, इकोनॉमिक्स वाले, और मैं आके इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, समझे। तो वहाँ उन्होंने टैक्स पढ़ा लिया, बच्चों को जम गया, उनको तो थोड़ा टैक्स में इंटरेस्ट था, फिर वहाँ से उनको प्लेटफॉर्म मिला और टैक्स में भी उनका रिव्यू एकदम ही अच्छे आते रहा। देखो टीचर बनने के लिए पहले कुछ भी पढ़ाना पड़ता है। मैंने लॉ पढ़ाया था भाईंदर में एक कॉलेज में, जब टीचिंग फील्ड में आना था 2014-13 की बात है, कॉलेज में पढ़ाना था। कॉलेज में ऐसी एंट्री नहीं मिलती अपने को, प्रोसीजर होता है वहाँ पे, तो वो होता है ऐसा। फिर टैक्स में आए, फिर जो ऑनलाइन मार्केट में आए, इतना चला उनका। देखो ऑफलाइन में इतना ग्रोथ नहीं है, ऑनलाइन में ज़्यादा ग्रोथ है। पूरे आप देखना कि किधर भी है ना, एग्जाम चल रही है समझो सीए इंटर की, और बच्चे हॉस्टल में या फिर लाइब्रेरी में पढ़ रहे, तो टैक्स में उनका ही बुक रहेगा। पूरे मुंबई में 90% लोगों के पास उनका बुक रहेगा, और पूरे मुंबई, पूरे इंडिया में बात कर रहे हैं। और उन्होंने अपना अभी कंपनी बनाया बीबी वर्चुअल, कुछ 3-4 साल ही हुआ है, कोविड के आसपास ही बनाया था। उनका 350 करोड़ का वैल्यूएशन हुआ। कितना? 350 करोड़। और उन्होंने अपने 51% शेयर बेचे वेदांता एंटरप्राइज को, कंपनी है, उनको अपना 51% शेयर, तो 350 करोड़ का 51% कर लो, उतना उनको मिल गया 51% सेल करके। पेशेंट है ना, पढ़ाते उसमें कहते हो, अरे बेटा तुम लोग अभी बच्चे हो, एक बार जब टेस्ट लग जाता है पढ़ाने का, पैसे का, वो कभी जाता नहीं है। अब आप बोलोगे फिर वो अंबानी जी क्यों इतना कर रहे भाग दौड़ वगैरह, नहीं होता ना वैसा। तो फ्री लेक्चर बहुत लेते हैं वो, फ्री लेक्चर लेना, सेमिनार लेना भी, उनको पता है कि ठीक है नॉलेज प्रोवाइड करो बच्चों को, जो चाहिए गाइडेंस प्रोवाइड करो। तो यहाँ पे ऐसा है, यस प्रथम वही जो आप बोल रहे हो वही, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं किससे बड़े किससे छोटे, ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने जो अचीवमेंट किया, अभी बहुत सारी क्लासेस है, उनको ये सब अचीवमेंट पाने के लिए 25 साल लग गए। ऑफलाइन इंडस्ट्री में उन्होंने 5-6 साल में इतना अचीव कर लिया, क्योंकि उनका गोल सही था कि पहले मुझे डिग्री हासिल करनी है, यहाँ वहाँ पंचायतें नहीं करनी है, पहले सीए कंप्लीट करना है अपना, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बाय। अभी से उनके माइंड में था सेट, वो उन्होंने किया, तो आज ऐसा अचीवमेंट है। भाईंदर में रहते थे, तो मैं तो जानता ही उनको 2015-16 से जानता हूँ। उनका जर्नी मैंने देखा है ना, लाइव देखा हुआ है ना, तो मुझे पता है। भाईंदर में रहते थे, फिर मैं कांदिवली शिफ्ट हो गया। अभी अपने सब भाइयों को भी सेट किया उन्होंने, उनके 2 भाई है वो भी सीए है, वो भी सीए हो गए वैसा। तो वो चीज़ होती है कि भाई एक बार बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। हाँ धर्मवीर, समझ में आया? इससे बड़े उससे बड़े, ठीक है, सबसे बड़े हो, हम भी बड़े बनेंगे। यस डीडी सर, धर्मवीर का नाम बना डीडी सर और क्या, प्रथम पीवी सर, हाँ
ओके, उसमें क्या हुआ? सुनो थोड़ा सा, लो, जो रियलिटी होती है ऐसी, कुछ नहीं, कभी भी टाइम चेंज हो सकता है, बस उसके लिए डिग्री तो पहले चाहिए। कभी कंपैरिजन मत करो ऐसा कि नहीं सर उनका पोर्शन आगे चल रहा है अपना पीछे चल रहा है, उनका ऐसा उनका वैसा। ये सब क्या होता है, एक वायरस आता है किधर से भी, उनका काम रहता है। कितने जन बोले थे ऐसा हो रहा है वैसा, अभी देखो अभी एडमिशन नहीं है, अभी हमने भाई एडमिशन क्लोज करना पड़ेगा। कि जब अनाउंसमेंट किया मैंने कि भाई बीबी वर्चुअल टीम यहाँ पे आ रही है, पढ़ा रहे सब ऑफलाइन, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे बॉम्बे में, क्योंकि ऑनलाइन ही बैच चलता था, क्योंकि वो टाइम ही का रहता है, तो एडमिशन फुल हो गया। कुछ और कॉम्पिटिटर कुछ और बोल रहे थे हमारे बारे में, ये होगा वो होगा ये होगा, कुछ नहीं होता है ऐसा। हमें सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना रहता है, सही टाइम आए पे सही सब कुछ सही होता है। मैं ऐसे ही क्लास खोल दिया, ये सब एसी लगा ली ये लगा ली, टाइम पास है क्या वो? ऐसा होता है। तो वो सब पे ध्यान नहीं देने का, फोकस एकदम अपना पढ़ाई पे, बस ये सब चीज़ें नहीं, ये होने दो जो होता है। वो वायरस कोई काम डाल देता है वायरस कान में, फिर यहाँ से बात वहाँ जाती लीक होती है, वैसा होते रहता है, बाकी मतलब नहीं रहता उस चीज़ के लिए। अपना किस लिए आए थे अपन? पढ़ाई करने के लिए। हाँ पढ़ाई हो रहा है ना, ठीक है हो रहा है, अब कंपेरिजन क्या करना है। और कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि भाई जुलाई तक 11, 12 सी सब खत्म कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ किसी भी क्लास में। फिर क्या करेंगे बच्चे लोग को? घर पे भेजेंगे ना जल्दी पोर्शन करा के? कुछ नहीं, ऐसे बताने के लिए कि हमने जल्दी करा, तुम्हारा नहीं हो रहा है, तुम्हारा होगा नहीं। तो अभी तुम लोग बच्चे हो, जब बड़े बड़े लोग ऐसा सोच सकते हैं क्या होगा क्या होगा, तुम तो सोच ही सकते हो ना। 9th वाला करें? 9th वाला मैं चाहता हूं पहले आप दिमाग लगाओ प्लीज, ट्राई 9th। नसीब वालों को ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। हाँ आओ मिलके घर बनाएं। हाँ घर बसाने को नहीं बोला, घर बनाने को बोला। घर बसाना और बनाने में फर्क होता है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9, द कंपनी मेक्स concrete bricks made up of cement and sand। नहीं है वो, क्या है? सैंड। ठीक है, तो सैंड और सीमेंट से ना घर बनता है, घर नहीं बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? ब्रिक बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कंपनी मेक्स कॉन्क्रीट ब्रिक्स, और ब्रिक से तो घर बनेगा, ठीक है ना। तो ब्रिक से ना, ब्रिक में यूज क्या हो रहा है पता है? सीमेंट यूज होता है और सैंड यूज होता है, और वो प्रॉपर वॉल्यूम में होना चाहिए यूज। ज्यादा सीमेंट डालोगे तो भी चलेगा नहीं, ज्यादा सैंड भी काम का नहीं, ऐसा। तो क्या लिखा है? द वेट ऑफ द कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी एटलीस्ट 5 kg। कम से कम 5 किलो का वजन चाहिए ब्रिक का, ज्यादा हुआ तो अच्छी बात है। सीमेंट का जो कॉस्ट है वो 20 रुपये पर केजी है, और सैंड कॉस्ट कितना रुपये? 6 पर केजी। तो हर कोई चाहेगा तो सैंड ज्यादा डालूं, तभी तो घर बर्बाद हो जाते, गिर जाते। वैसी ईंटों से जो बना रहता है मकान, हाउस तो बनेगा समझो ऐसी ब्रिक से जिसमें सैंड ज्यादा यूज होता है, गया फिर वो। क्या लिखा? स्ट्रेंथ कंसिडरेशन डिक्टेट दैट ए कॉन्क्रीट ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट। कम से कम सीमेंट 4 किलो तो चाहिए 5 किलो की ब्रिक में। ब्रिक का वजन 5 किलो होना चाहिए, जिसमें 4 किलो तो सीमेंट मांगता है, उससे कम क्या तो लफड़ा है फिर। एंड नॉट मोर देन 2 kg ऑफ सैंड। चलो आप सैंड ज्यादा डाल रहे हो, डालो चलेगा, पर 2 किलो से ज्यादा नहीं, लफड़ा हो जाएगा फिर। तो ये 2 अलग अलग कंडीशन दी, एक में एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, एक में एटमोस्ट वर्ड यूज किया है, समझे। तो यहाँ क्या करेगा? नॉट करेगा 4 kg ऑफ सीमेंट क्या के बारे में बोला था? शुड कंटेन मिनिमम, मतलब एटलीस्ट 4 kg क्या चाहिए सीमेंट, एंड नॉट मोर देन मतलब क्या होता है? एटमोस्ट। एटमोस्ट लिख लो, नॉट मोर देन मतलब क्या होता है? एटमोस्ट, मैक्सिमम।
इससे ज्यादा नहीं, मतलब 2 किलो तक सेंड चलेगा, उससे ज्यादा सेंड नहीं चलेगा। समझा दोनों कंडीशन? फॉर्मुलेट द एलपीपी फॉर द कॉस्ट टू बी मिनिमम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट मिनिमम, तो कॉस्ट के बारे में सोचना है अपने को। कॉस्ट मिनिमम, अच्छा कॉस्ट किसका होगा? ब्रिक का होगा कि सैंड का होगा कि सीमेंट का होगा, किसका होगा? रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल सैंड और सीमेंट। फिनिश गुड्स क्या है? ब्रिक्स। तो हम लोग परचेस क्या करेंगे? सैंड और सीमेंट। तो जो प्रोडक्शन करेंगे, तो जो परचेस तो वही करने वाले हैं, तो एक्स और वाई उसी को अज्यूम करना पड़ेगा, सीमेंट और सैंड को। समझेंगे नहीं? तो ऐसा सोच के आपको करना पड़ेगा। तो कॉस्ट तो उसी का लगने वाला है ना। ब्रिक का तो प्रॉफिट होगा, जब ब्रिक बना के बेचेंगे तो वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा। अगर मैं मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता ना, तो मैं ब्रिक को समझता एक्स, तो कुछ एक और दिया रहेगा वाई आपको, कि आप ब्रिक भी बना रहे हो और शायद कुछ स्टोन भी बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल। समझेंगे नहीं? तो समझो रॉ मटेरियल एंड वी, रॉ मटेरियल को के लिए मिनिमाइज कॉस्ट हो जाएगा, एंड फिनिश गुड्स के लिए क्या आएगा? मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक्स और वाई क्या समझना है अपने को? सीमेंट और सैंड करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, लेट द कंपनी यूज x kg of cement and y kg of sand to make concrete bricks. यहां तक क्लियर है? अब सीमेंट का कॉस्ट कितना दिया है? ₹20 पर केजी। सैंड कॉस्ट कितना दिया है? ₹6 पर केजी। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा अपना? 20x प्लस 6y। अब जो वेट है ना, वेट क्वेश्चन में क्या लिखा था कि वेट ऑफ कॉन्क्रीट ब्रिक हैज टू बी, क्या लिखा वर्डिंग? एटलीस्ट 5 kg। देयरफॉर क्या कंडीशन बनेगा? कम से कम 5 किलो वजन होना चाहिए ब्रिक का, और ब्रिक के अंदर क्या जाता है? सीमेंट और सैंड। तो एक्स और वाई केजी, वो भी केजी में दिया हुआ है, तो एक्स और वाई दोनों मिलके कम से कम 5 kg, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एटलीस्ट में यही सिंबल आता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। फिर क्या लिखा था आगे? Since concrete brick should contain minimum 4 kg of cement, ये पूरा क्वेश्चन का वर्डिंग लिख रहा हूं मैं, and not more than 2 kg of sand। तो देयरफॉर सीमेंट को एक्स अज्यूम किया है, और मिनिमम बोलो तो मिनिमम का सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड नॉट मोर देन 2। तो जो y है ना, y वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 2। पर लेस देन इक्वल टू में तो जीरो भी, नेगेटिव भी आ जाता है, तो यहाँ पे इसको सब रोकना पड़ेगा। नहीं, जीरो से ज्यादा, नेगेटिव में नहीं हो सकता ना। तो y क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 2 बट ग्रेटर देन 0। फिर नॉन नेगेटिविटी कंडीशन तो मालूम ही आपको। अब आप मिनिमाइज कॉस्ट कर रहे हो, तो फिर लिखो यहाँ पे हैंस गिवन एलपीपी
can be formulated as minimize z equals to 20x plus 6y subject to, अच्छा वो सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स नहीं आता लिखने को, सब्जेक्ट टू तक लिखा तो भी चलता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट टू है, बट सर जीरो सेंड यूज करेंगे तो उल्टा अच्छा है ना, उल्टा अच्छा नहीं ठीक, सीधा अच्छा नहीं है। देखो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, जीरो यूज किया तो चलेगा ना, कौन बोल रहा है जीरो यूज किया तो चलेगा, तो मैं तो यही तो बोला कि वहां का y का वैल्यू जीरो से लेकर 2 तक चलेगा, पर अब ऐसा लिखोगे y इज लेस देन इक्वल टू 2, तो लेस देन इक्वल टू 2 में नेगेटिव भी तो आता है, -3 -2 वो भी तो आएगा, तो इसलिए जीरो लिखना पड़ा वहां पे। तो अच्छी बात है, ये तो आप अच्छा सोच रहे हो, आपकी सोच अच्छी है, पर धंधा करने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। धंधा करने जाओगे ना तो उसमें अपने को है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, कि कॉस्ट कटिंग भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो ही धंधा हो पाएगा, ऐसे धंधा नहीं होता। ब्रिक बनाएंगे, ईमानदारी से ब्रिक बनाएंगे, सारा सीमेंट यूज करेंगे इमास एकदम, तो आपके कॉम्पिटिटर है ना वो सस्ते में ब्रिक देंगे, तो आपसे कौन परचेस करेगा ब्रिक्स, समझे। तो सब देखना पड़ेगा कितना कॉस्ट कटिंग कर सको, भाई इतना भी कॉस्ट कटिंग मत करो कि आपका एथिक्स माने नहीं, किसी को दे दिया उसने घर बना दिया और गिर गया उसमें 2-3 साल में, चाय बनाते बनाते गिर गया छत, या किसी ने वो कुत्ता भौंका वो गिर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भूकंप आने से भी नहीं गिरना चाहिए, अंबुजा सीमेंट से बनना चाहिए अपना। मानसी टोकला ज्वाइन एज ए गेस्ट, कौन है मानसी? ओके ओके बेटा, ये 12th चल रहा है, 11 स्टार्ट होगा 9:30 ऑनवर्ड, ओके। तो 9:30 को ज्वाइन करना, जो भी है न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ध्यान दे बेटा। सब्जेक्ट टू क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट टू x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और क्या है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 0 y 2, 3 कंडीशन आ गए इसमें, एक ब्रिक के लिए, सीमेंट के लिए, सैंड के लिए। अल्सो जो आप यूज करोगे वो नॉन नेगेटिव ही होगा, ये तो करना पड़ेगा सब में, ये चिपका देगा लास्ट में अल्सो करके x और y। तो यहां पे अपना ये एलपीपी का जो फर्स्ट फॉर्मुलेट वाला पार्ट फिनिश हुआ बेटा, फॉर्मुलेट वाला पार्ट। 2 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ गए थे अपने, समझ में आया आपको ये? तो देखो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप काम करना, वो पेंसिल वगैरह लेके आ जाना अच्छे से, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बनाते, ग्राफ में टाइम लगेगा, ग्राफ बुक ला लिया तो अच्छी बात है, नहीं है तो बुक में ही मैं बना सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो मिलते हैं अपन अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। संडे को प्लीज ऑफलाइन आ जाना।